Continuing with section 331, punishment for house trespass or house breaking. Clause 1 में whoever commits lurking house trespass or house breaking shall be punished with 2 साल की सजा. लर्किंग हाउस ट्रेसपास करे या जो हाउस ब्रेकिंग करे उसको 2 साल की सजा. कंसेप्ट पिछले वीडियो में समझा दिए थे. क्लॉज 2 commits lurking house trespass or house breaking after sunset before sunrise. सूर्यास्त होने के बाद सूर्योदय होने के पहले 3 साल की हद तक की सजा. क्लॉज 3 commits lurking house trespass or house breaking commits lurking house trespass or house breaking in order to committing of any offense punishable with imprisonment. लर्किंग हाउस ट्रेसपास किया या हाउस ब्रेकिंग करी इस नियत से कि कोई ऑफेंस करना है वहां जाके पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स और वो ऑफेंस हुआ थेफ्ट तो 10 साल की हद तक की. क्लॉज 4 commits lurking house trespass or house breaking after sunset before sunrise in order to commit offense. सेम सेक्शन है पिछले वाले ही लेकिन फर्क इतना है कि ये आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज कर रहे हैं. सजा मे एक्सटेंड टू 5 साल की हद तक और अगर थेफ्ट है तो 14 साल. Clause 5. Whoever commits lurking house trespass or house breaking, having made preparation for causing hurt to any person, for assault to any person, wrongfully restraining any person, underline कर लो hurt, wrongful restraining, assaulting any person, or putting any person in fear of वही 3 hurt, assault और wrongful restraint. कितने टाइम की सजा? 10 साल की हद तक की सजा. Clause 6. Commit किया lurking house trespass or house breaking after sunset before sunrise. सेम सेक्शन है क्लॉज 5 वाला लेकिन फर्क यहाँ है कि आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज की बात कर रहा है तो विच में एक्सटेंड टू 14 इयर्स. क्लॉज 7 पर आ जाओ. कमिटिंग लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग कॉजेस ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट. लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहा है या हाउस ब्रेकिंग कर रहा है कॉज कर रहा है ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन. ग्रीवियस हर्ट करने के लिए या अटेम्प्ट करने के लिए किसी की डेथ या ग्रीवियस हर्ट करने के लिए उम्र कैद या 10 साल की हद तक की सजा. क्लॉज 8 पर आ जाओ. इफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सूर्यास्त होने के बाद सूर्योदय होने के पहले सेम ऑफेंस है पिछले वाला लेकिन फर्क इतना है सूर्यास्त होने के बाद और सूर्योदय होने के पहले कितने समय की सजा? उम्र कैद या 10 साल की हद तक की सजा. पिछले जैसे ही सेम. ठीक है. सेक्शन 332 हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस. अच्छा हाउस ट्रेसपास किया किसके लिए? कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए. चलो देख लेते हैं. पनिशेबल विद डेथ अगर वो ऑफेंस है. हाउस ट्रेसपास किया ऐसा ऑफेंस करने के लिए व्हिच इज पनिशेबल विद डेथ मर्डर करने के लिए सपोज करो तो क्या सजा होगी? उम्र कैद या 10 साल की हद तक की. क्लॉज बी में आ जाओ. पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तो 10 साल के हद तक की. ठीक है. अगर ऑफेंस करने जा रहे थे पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट तो 2 साल के हद तक की. प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑफेंस इंटेंडेड टू बी कमिटेड इज थेफ्ट तो 7 साल के हद तक की. ठीक है. हाउस ट्रेसपास की बात कर रहा है. लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग की नहीं कर रहा है. सेक्शन 333 हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट असॉल्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट. ठीक है. जैसे पहले हमने डिस्कस किया था लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग की सजा थी हर्ट असॉल्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के लिए. ये सेम सेक्शन है बस फर्क इतना है ये हाउस ट्रेसपासिंग को सजा दे रहा है. ठीक है. ऊपर लिखा है आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट असॉल्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट. नीचे अंदर ध्यान से पढ़ोगे तो फॉर पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ हर्ट असॉल्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट वो भी इसी में ही कवर्ड है. ठीक है. 7 साल की हद तक की सजा. सेक्शन 334 डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रिसेप्टिकल कंटेनिंग प्रॉपर्टी. कोई बंद चीज को खोल देना डिसऑनेस्टी से ब्रेक ओपन कर देना उसको जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है. ठीक है. कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है. 2 साल की हद तक की सजा. और सेम ऑफेंस अगर किसी ऐसे बंदे ने किया हो जिसको उसी रिसेप्टिकल का इंटरेस्टमेंट दिया था कि तुमने इसका ख्याल रखना उसे नहीं कर दिया तो ज्यादा सजा तो मिलनी चाहिए. 3 साल की हद तक की सजा. अगला चैप्टर 18 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स. डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी मार्क के लिंक में ये चैप्टर है. कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 18. रट लेना एमसीक्यू पूछ सकते हैं. 335 सेक्शन मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट. पर्सन इज सेड टू मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कब? जब वो बनाता है, साइन करता है, सील करता है, एग्जीक्यूट करता है डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को, बनाता है, ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, अफिक्स करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, या बनाता है मार्क डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और ऑथेंटिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. ऐसे इंसान को बिलीव विद इंटेंशन कॉजिंग इट इस नियत से कि दूसरे को लगे कि ये जायज चीज है वो जली चीज, ठीक है, नकली चीज, ठीक है. तो
whoever with lawful authority dishonestly, fraudulently, or by cancellation or otherwise alters the document or any material part thereof, alteration has been done, executed, affixed with electronic signature either by himself or by any other person, living or dead. ठीक है? और whoever dishonestly, fraudulently causes any person to seal, file, execute, or alters the document, same as above, by reason of deception practiced upon him, he does not know the contents of the documents or nature alteration. ठीक है? To affix his electronic signature or electronic record, knowing that such person by reason of unsoundness of mind, intoxication, cannot by reason of, मतलब सेम चीज करना किसी अनसाउंडनेस वाले बंदे से या इंटॉक्सिकेशन के द्वारा करवाना, ठीक है, उस बंदे को नहीं पता कि उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो वो भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1 पर आ जाओ। बंदे के सिग्नेचर खुद के भी फॉर्जरी हो सकते हैं। वो कैसे? ए ने साइन किया बिल ऑफ एक्सचेंज खुद के नाम पे, इंटेंडेड इस नियत से कि ये किसी और नाम के बंदे के द्वारा के नाम के बंदे के नाम पर ड्रॉ हो जाएगा जिसका नाम सेम है। जैसे मेरा नाम मेहुल है, मेहुल के नाम के सिग्नेचर कर दूं, मेहुल कोई और भी है उसके नाम के द्वारा एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश कर दूं उस बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो फॉर्जरी कमिट हो गई। ठीक है, तो अपने नाम की भी फॉर्जरी कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 पर आ जाओ। 2 एक्सप्लेनेशन दी हुई है सेक्शन 335 में। दूसरी एक्सप्लेनेशन, मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ अ फिक्टिशियस पर्सन, इंटेंडिंग किसी फिक्टिशियस ऐसा बंदा जो रिच जो एग्जिस्ट करता है नहीं उसके नाम पर false document बना दिया, intending it to be believed that the document was made by a real person, या फिर किसी डिसीज बंदे के नाम पर। तो ऐसी हरकत करना भी फॉर्जरी अमाउंट करेगा। सपोज करो कि ए ने ड्रॉ किया बिल ऑफ एक्सचेंज रिच के नाम पर, फ्रॉडुलेंटली एक्सेप्ट्स एंड द बिल इन द नेम ऑफ सच फिक्टिशियस पर्सन, इस नियत से कि उसको नेगोशिएट कर देगा फर्दर। ए ने कमिट कर दी रॉबरी, फॉर्जरी, सॉरी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 3 कितनी दी हुई है एक्सप्लेनेशन 335 में? 3 एक्सप्लेनेशन दी हुई है। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, एक्सप्रेशन अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का वही मतलब होगा जो क्लॉज डी सेक्शन 1-2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में दिया हुआ है। सेक्शन 336 फॉर्जरी। देखते हैं फॉर्जरी क्या कहती है। फॉर्जरी कहती है कि कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना, फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या पार्ट ऐसा बनाना या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का या डॉक्यूमेंट का पार्ट बनाना इस नियत से कि डैमेज करना है या इंजरी करनी है किसी बंदे को, टू पब्लिक और टू एनी पर्सन, और टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, और टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद द प्रॉपर्टी, और टू एंटर इनटू एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट विद इंटेंट टू कमिट फ्रॉड। उसी फॉल्स डॉक्यूमेंट को यूज कर लेना इस इन सर्कमस्टांसेस में, कोई क्लेम करना, टाइटल लेना, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए, तो 2 साल की हद तक की सजा। क्लॉज 3 में बताया कि सेम फॉर्जरी अगर कमिट करें intending that document or electronic record shall be further used for the purpose of cheating, तो 7 साल की हद तक की सजा। कोई भी कमिट करता फॉर्जरी, क्लॉज 4 पर आ जाओ, किसी की रेपुटेशन हार्म करने के लिए, तो 3 साल की हद तक की सजा। क्लॉज 5 पर आ जाओ। क्लॉज 5 है ही नहीं, सेक्शन 337 पर आ जाओ। फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और पब्लिक रजिस्टर, फॉर्जरी करी लेकिन किसकी? कोर्ट के रिकॉर्ड की या पब्लिक रजिस्टर की। इसकी भिन्न भिन्न तरह की उदाहरणाएं इसी बेयर के अंदर दी हुई हैं, पढ़ लेना, अंडरलाइन कर लेना, एमसीक्यू कल को आ सकता है। ठीक है, रट लेना सेक्शन, तो 7 साल की हद तक की सजा। रजिस्टर की कहते हैं जो बात की है वो आईटी एक्ट को रेफर कर लो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही कहा। 338 सेक्शन, फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी या जमीन के कागजात हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें हो गई, तो उम्र क्या है यहाँ? 10 साल की हद तक की सजा। सेक्शन 339, हैविंग पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 337 या 338, अगर 337 के हिसाब की वाले डॉक्यूमेंट को पोजेस कर रहे हो तो 7 साल की हद तक की सजा। 338 में जो बयान दिया हुआ है जिस डॉक्यूमेंट का उसको पोजेस कर रहे हो आप, तो उम्र क्या है? 7 साल की हद तक की सजा। 340 लास्ट सेक्शन, फॉर्ज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यूजिंग इट एज जेन्युइन, डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है, डॉक्यूमेंट वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको हम यूज कर रहे हैं जेन्युइन की तरह। ठीक है, एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट की तरह यूज कर रहे हैं, तो उसी तरीके पनिश किया जाएगा बंदे को जैसे उसी ने ही वो फॉर्जरी कमिट करी थी। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड बस यही है मोटा मोटा। और एक एमसीक्यू करवाना था, वो रह गया। एमसीक्यू पहले पूछा जा चुका है, उसमें गलती ना कर लो तुम, इस वजह से एक एमसीक्यू की भी तैयारी साथ में करवाऊंगा। ए साइंस हिज ओन नेम टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ध्यान से सुनना, ए ने साइन किए खुद के नाम के बिल ऑफ एक्सचेंज के। नियत ये थी कि मान लिया जाए कि ये किसी और सेम नाम के बंदे ने किया है,
ए ने कौन सा ऑफेंस किया? ऑप्शन 4 थी लेकिन 2 में बंदा कंफ्यूज होता है। एक ऑप्शन थी फॉर्जरी, एक ऑप्शन थी फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग। आंसर क्या था? फॉर्जरी, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग। क्यों? क्योंकि चीटिंग में डिसेप्शन और डिसऑनेस्टी, साथ में फ्रॉडुलेंट, डिसेप्शन तो होनी चाहिए, साथ में डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट ऑफ सम प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। उसमें इंड्यूसमेंट होनी चाहिए प्रॉपर्टी की नियत के साथ, डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट, और साथ में डिसेप्शन की भी नियत चाहिए होती है। ये 5 जगह से मैंने रिसर्च की थी इस एमसीक्यू के ऊपर, और बार बार पता चलने पर यही पता लगा था कि फॉर्जरी ही इसका आंसर है सही। मेरे को लगा था फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग होगा, लेकिन नहीं, फॉर्जरी ही इसका सही आंसर था। तो ये फॉर्जरी हुई, फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग नहीं हुई। क्यों? इसके 3 कारण। एक तो मैंने बता दिया। दूसरा कारण कि फॉर्जरी की डेफिनेशन में जो इलस्ट्रेशन दी हुई हैं उसमें बेयर में भी ये फॉर्जरी की डेफिनेशंस में दिया गया है। फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग की स्पेशल इलस्ट्रेटिव एग्जांपल कोई नहीं उन्होंने बनाई, ये फॉर्जरी में ही बयान किया गया था। ठीक है, ये बुक में भी दिया हुआ है, आपकी भारतीय न्याय संहिता की बुक में भी ये सेम दिया गया है। इस वजह से ये फॉर्जरी के अंदर ही काउंट होगा। और एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड देता हूँ अभी भी नहीं, और तसल्ली कराता हूँ आपकी लोगों को। हाँ हाँ, तो ये इलस्ट्रेशन एज इट इज भारतीय न्याय संहिता में दी हुई है, आईपीसी में भी दी हुई थी, तो ये फॉर्जरी ही हेड हुआ था। ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना, फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग नहीं लिख के आना। क्यों? क्योंकि एक तो बता दिया इंग्रेडिएंट्स का चक्कर, दूसरा बता दिया ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल में भी उसी का दिया गया, और तीसरा कारण ये कि एमसीक्यू की प्रोपोजिशन में उसका पर्पस नहीं बताया गया। पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए वो कर रहे हैं, ये नहीं बताया गया। ठीक है, उसमें मैं बस यही बताया गया कि ये बिलीव किया जाए। वो तो फॉर्जरी का ही इंग्रेडिएंट है ना, लेकिन चीटिंग का इंग्रेडिएंट फुलफिल करने के लिए चीटिंग का पर्पस भी तो होना चाहिए। तो इस वजह से आंसर प्लेन एंड सिंपल फॉर्जरी ही होगा। दैट वाज इट फॉर टुडे।